हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। इस एक्सरसाइज में हमें एक सबसे मेन प्रॉपर्टी यूज करनी है, वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लगेगी। जैसे ये ए बी स्ट्रेट लाइन है तो हम इस पे लीनियर पेयर लगा देंगे। लीनियर पेयर में होता क्या है कि एंगल का सम 180 हो जाता है जो स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें डायग्राम गिवन है, फिर हमें बोला है गिवन AOC प्लस BOE इक्वल 70 डिग्री, ये हमें गिवन है। फिर बता रखा है BOD 40 डिग्री है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। हमें दो चीज़ निकालनी है इसमें, टू फाइंड BOE, एक BOE निकालना है, रिफ्लेक्स COE निकालना है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है इसमें। अच्छा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको चैप्टर 6-7 में ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डायग्राम हमेशा बनाना है। गिवन टू फाइंड या फिर टू प्रूव, ये हमेशा लिखना है। इनके भी मार्क्स होते हैं, याद रखना। डायग्राम गिवन टू फाइंड ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में। अब हमें एक लीनियर पे लगाना है, सिंपल सी ट्रिक है पूरे एक्सरसाइज में। स्ट्रेट लाइन देखने में AOB इज अ लाइन, लिख दो AOB इज अ लाइन। अब AOB पे तीन एंगल आ रहे हैं, एक A से C वाला, एक C से E वाला, E से B वाला। तो हम लिख देंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इक्वल 180 डिग्री। ये क्या करा हमने, लीनियर पे लगाया। AOB स्ट्रेट लाइन है, A से B आना है तो A से B आने के पहले AOC फिर COE EOB, तीन हो गए। इसको हम प्रॉपर्टी में लिख देंगे लीनियर पेयर। अब कुछ स्कूलों में क्या होता है, इसको लीनियर पेयर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो आप लीनियर पेयर की जगह स्ट्रेट लाइन लिख देना, ठीक है। कुछ स्कूलों में इसको लीनियर पेयर की जगह स्ट्रेट लाइन कहते हैं, तो आप डायरेक्टली इसको स्ट्रेट लाइन लिख देना, लीनियर पेयर की जगह चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन AOB है, उसके थ्रू हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। अब हमें गिवन है AOC और BOE, इन दोनों का सम 70 है। तो ये रहा AOC और ये रहा BOE। अच्छा, ये चाहे BOE लिखो चाहे EOB लिखो, बात वही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम एंगल की बात कर रहे हैं। BOE बोला अगर हमें तो मेन एंगल बीच वाला होगा O, ये हो जाता है। ऐसे अगर EOB बोला है तो मेन एंगल बीच वाला होगा O, तो हमें मेन एंगल O से मतलब है। तो चाहे BOE लिखो EOB लिखो, एक ही बात है। अब बोला इन दोनों का सम 70 है, तो AOC प्लस EOB 70 है, तो इन दोनों को हम लिख देंगे 70। COE ऐसे चलता रहेगा, इको 180 डिग्री। 70 उधर फेंक दो, 180 माइनस 70 इक्वल 110 डिग्री, 110 डिग्री आ गया अपना ये। COE हमारा आ गया 110 डिग्री। तो मैं COE तो आ गया, ठीक है। अब हमें COE निकालना है एक तो, दूसरा निकालना है BOE और निकालते हैं। अब ये रहा BOE। दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी अपनी, COD। हमें दिख रही है स्ट्रेट लाइन है COD, तो लिख दो पहले COD इज अ लाइन। अब COD हमें अगर आना, C से पहले E आना पड़ेगा, फिर E से हमें आना पड़ेगा B, फिर V से D, तो COE EOB BOD, ठीक है। फिर से देखो, हमें COD लाइन ली, C से D आना है तो C से पहले आओ E से B, B से D। तो अपने एंगल्स आ जाएंगे एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इक्वल 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। फिर से बता रहा हूँ, कुछ स्कूलों में क्या होता है, ये लीनियर पेयर नहीं लिखवाते, स्ट्रेट लाइन लिखवाते, तो आप वो भी चल जाएगा, स्ट्रेट लाइन लिख देना। स्ट्रेट लाइन क्यों लिखवाते हैं, वो बोलते हैं भाई जो लीनियर पेयर है सिर्फ दो एंगल्स के लिए होता है। ये तीन एंगल्स हो गए, ये तीन एंगल्स हो गए, तो इसलिए बोलते हैं लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट लाइन लिखो, बाकी इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने COE तो हमने निकाल दिया, COE हमारा आ गया 110। दूसरा BOD हमें गिवन है 40 डिग्री, तो वैल्यूज पुट कर दो 110, EOB तो हमें निकालना है, ये 40 डिग्री, दोनों का सम आ गया 150 डिग्री प्लस एंगल EOB इक्वल 180। ये उधर गया माइनस में, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। हमारा EOB आ गया 30 डिग्री। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे हमें तो BOE निकालना था, EOB नहीं निकालना था, तो इसको हम सीधा ये भी लिख सकते हैं BOE, एक ही बात है। चाहे EOB लिखो चाहे BOE लिखो, बात एक ही है। अब हमें BOE तो हमारा आ गया जो मांगा था, हमें COE नहीं मांगा, हमसे मांगा रिफ्लेक्स COE। COE तो हमने निकाल दिया, बट हमसे मांगा रिफ्लेक्स COE। अब रिफ्लेक्स COE होता क्या है, रिफ्लेक्स
एंगल COE। पहले इसका मतलब बताता हूँ ये होता क्या है। जैसे मान लो ये अपना ये हो गया COE, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ये COE हो गया हमारा समझने के लिए। तो हमसे ये नहीं मांग रहे इसका रिफ्लेक्स, मतलब इसका बाकी पीछे का हिस्सा मांग रहा है, ये पूरा हिस्सा मांग रहा है, ये नहीं मांग रहे अंदर का COE, बाहर का हिस्सा मांग रहा है। तो ये कैसे निकलता है? अच्छा, पूरा एंगल कितना होता है? 360। पूरा एंगल 360 होता है, उतना ये वाला पार्ट निकाल दो 360 से, ये निकाल दो पार्ट, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो रिफ्लेक्स COE कैसे निकलेगा? 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस COE हमारा आ गया था 110, तो इक्वल टू 50 डिग्री हमारा आ गया रिफ्लेक्स COE। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें डायग्राम गिवन है, डायग्राम हमने सीधा बना दिया डायरेक्ट। हमें गिवन है इसमें POY इक्वल 90 डिग्री, जो POY है 90 डिग्री गिवन है। फिर साथ में गिवन है A/B 2/3, AB का रेशियो 2/3 बता रखा है, और हमें फाइंड करना है इसमें C। ठीक है, अब कैसे करेंगे? कभी भी हमें रेशियो गिवन हो, सबसे पहली बात, अगर हमें रेशियो गिवन होता है तो हम उसको लेट करते हैं, लेट रेशियो बी 2x रेशियो 3x, खुद से हम x लगा लेते हैं। ठीक है, अब 2x रेशियो 3x ले लिया। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने x पहले से यूज कर लिया है तो हम दोबारा x यूज नहीं कर सकते, तो ये कैपिटल X है, ये स्मॉल x है, तो चल जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो रेशियो में 2x रेशियो 3x आ गया, तुम्हारा A रेशियो B की वैल्यू आ गई 2x रेशियो 3x। अब स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन कौन सी है? XOY, तो लिख दो XOY इज अ लाइन। लाइन है, इस पे 3 एंगल आ रहे हैं XOY पे, एक X से M, M से P, P से Y, 3 एंगल्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो एक हम लिख देंगे एंगल XOM, X से Y है तो XOM, फिर MOP, तो साथ में प्लस POY इक्वल 180 डिग्री। इसको हम लिख देंगे वही लीनियर पेयर। अब XOM कितना था अपना? XOM B, इसको B लिख दो। MOP कितना? ये A, इसको A लिख दो। और POY कितना है अपना? ये 90 डिग्री, क्योंकि हमें गिवन था 90, तो POY को सीधा 90 पुट कर दो। अब B था अपना 3x, A था 2x प्लस 90 इक्वल 180। अब 3x प्लस 2x तो अपना आ जाएगा 5x, 90 उधर गया माइनस में, 180 माइनस 90, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 90, और 5 को 2 डिवाइड में, तो ये कट के अपना आ जाएगा 18 डिग्री। तो एक अपना आ गया 18 डिग्री। ठीक है, अब A भी निकाल दो। कैसे निकलेगा? A था अपना 2x, x के लिए पुट कर दो 2 × 18 36 डिग्री। ऐसी B निकाल दो 3x, 3 × 18 54 डिग्री। हमारा A B दोनों आ गए। ठीक है, बट हमें तो C निकालना है। अब C हमारा इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो हम लिख देंगे MON इज अ स्ट्रेट लाइन। ये MON इज अ लाइन, MON हमारी लाइन है, ये देखो ये MON, इस पे हमारे 2 एंगल आ रहे हैं B और C, तो B और C पे हम सीधा लीनियर पे लगा देंगे, B प्लस C 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो हम, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे भाई ये लीनियर पे हम पीछे वाली लाइन पे लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये आगे से भी 180 होगी, पीछे से भी 180 होगी, तो हम B प्लस C भी 180 लिख सकते हैं। तो सीधे लिख देंगे B प्लस C 180 डिग्री। B के लिए 54 हमने निकाल दी, सीधा 54 पुट करके C निकाल दो, 54 प्लस C 180, थोड़ा C आ जाएगा 180 माइनस 54 इक्वल आ जाएगा अपना ये 126 डिग्री। तो C हमारा आ गया 126 डिग्री। फाइंड C करना था, हमारा C आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है। डायग्राम हमें गिवन है PQR इक्वल PRQ, और प्रूफ करना है PQS इक्वल PRT। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें फाइंड करना था, तो इसलिए हमने लिखा सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन लिखा था हमने, सेकंड में भी हमें सॉल्यूशन लिखा था, क्योंकि हमें फाइंड करना था। इसमें प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं। कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है तो हम सॉल्यूशन नहीं लिखते, हम लिखते हैं प्रूफ, कि भाई ये रहा इसका प्रूफ। फाइंड में सॉल्यूशन और प्रूफ में प्रूफ लिखना है हमें। अब हमें इसमें लीनियर पे लगाना है, फिर से स्ट्रेट लाइन है,
तो सीधा लगा दो लीनियर पेयर डायरेक्ट, ठीक है। ये रहा अपना पी क्यू एस और पी क्यू आर, इन दो पे लगा दो पहले ऊपर सीधा लिख दो एस क्यू आर इज अ लाइन, ये लाइन है तो इसमें लीनियर पे लगा देते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर 180 डिग्री। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई लीनियर पेयर से, ये इस पे लगा दिया। दूसरी लाइन ले लो क्यू आर टी इज अ लाइन, अब इस पे लगा दो लीनियर पेयर, ये पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी 180 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन आ गई लीनियर पेयर। दो लीनियर पेयर लगा दिए दो पॉइंट के हिसाब से, एक पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, दूसरा पी आर क्यू पी आर टी, ये लग गए लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा लीनियर पेयर में शॉर्ट फॉर्म में एलपी लिख दिया, लेकिन आप बिल्कुल मत लिखना एलपी, फुल फॉर्म लिखना लीनियर पेयर पूरी स्पेलिंग के साथ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म लिखने के मार्क्स कट जाते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही अभी जल्दी जल्दी में लिख दिया, बाकी आप फुल फॉर्म में लिखना। अब देखो ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो हम ये कह देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को आपस में इक्वल ले लेंगे। किस किस को? एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ठीक है। ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल, मतलब दोनों 180 के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि ये 180 के इक्वल ये भी 180 के इक्वल, तो भी ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल तो ये दोनों भी इक्वल, तो इक्वल आ गए। अब हमें क्या गिवन था इसमें, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। अब अगर इक्वल होते ना, इक्वल्स में सेम वैल्यूज होती हैं तो हम सीधा काट सकते हैं बिल्कुल सेम। कैसे? बाकी दूसरा लॉजिक, ये प्लस का है उधर जाके माइनस होगा तो तब भी कटेगा, तुम्हारा एक कट गया, तुम्हारा क्या बचा, पी क्यू एस इक्वल पी आर टी, और ये हमें प्रूफ करना पी क्यू एस इक्वल पी आर टी। तो अपने ये प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें डायग्राम गिवन है हमें इस बार x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, हमें एक गिवन है। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ, ठीक है। अब हमें ए ओ बी लाइन प्रूफ करनी है। हर बार क्या होता था कि लाइन गिवन होती है कि एस क्यू आर लाइन तो लीनियर पे लगा दो, लेकिन इस बार हमें प्रूफ करनी है कि भाई ए ओ बी एक लाइन है, तो हम लीनियर पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हर बार गिवन होता था लाइन है तो लीनियर पे लगता था, बट इस बार लाइन नहीं है तो लीनियर पे नहीं लगा सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी पीछे आपको बताया था कि अगर पूरा एंगल होता है, ये 360 होता है इनका सम, तो पूरा एंगल ले लेंगे 360। कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी, कि चारों एंगल का सम 360 आ गया, पूरा एंगल का सम, ठीक है। अब बोला हुआ है हमें x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड के, तो इस x प्लस वाई को चेंज करके डब्ल्यू प्लस जेड कर देंगे हम, इसको लिख देंगे डब्ल्यू प्लस जेड, इसको सेम रहने देंगे, बट इस x प्लस वाई को चेंज करके लिख देंगे डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 360 डिग्री। इसके ब्रैकेट में लिख देना रीजन कि भाई x प्लस वाई जो इक्वल था डब्ल्यू प्लस जेड के, इसलिए x प्लस वाई के चेंज करके डब्ल्यू प्लस जेड कर दी। अब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू 2w, जेड प्लस जेड 2z इक्वल 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया हमने तो w प्लस जेड आ गया 360, 2 गया डिवाइड में 360 अपॉन 2 180 डिग्री, 180 आ गया हमारा। कैसे कैसे करा हमने, पहले x प्लस वाई को चेंज करके w प्लस जेड कर दिया, अब w प्लस डब्ल्यू 2w और z प्लस जेड 2z, फिर 2 कॉमन लिया तो w प्लस जेड बचा, 2 डिवाइड में फेंका 180 डिग्री आ गया। अब हमें बता रखा था कि भाई x प्लस वाई को w प्लस जेड है, दोनों इक्वल है, तो w प्लस जेड 180, तो x प्लस वाई भी हमारा 180 आ जाएगा, तो ये भी हमारा 180 प्रूफ हो गया, ठीक है। दोनों 180 180 आ गए। अब ये कह रहा है भाई देखो इसका सम 180 है, इसका सम भी 180 है, तो ये तभी पॉसिबल होता है जब वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। तुम कह देंगे बाय लीनियर पेयर
वी कैन से AOB इज अ लाइन। ठीक है, हर बार क्या होता था कि हमें लाइन गिवन होती थी, फिर 180 ले लेते थे। इस बार क्या हुआ, पहले 180 प्रूफ करा, फिर लीनियर पेयर से हमने लाइन बना दी कि भाई तभी 180 का सम होगा जब वो लाइन होगी, तो इसलिए हमने पहले 180 प्रूफ करके फिर दिखाते भाई AOB लाइन है अगर 180 है तो। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है ये, समझ लो आपका पीटी होगा, मिड टर्म होगा, फाइनल एग्जाम होंगे, ये क्वेश्चन आने के चांस 99% चांस होते हैं इसके आने के। तो आप इसको तो अच्छे से करना, इसको कम से कम 2 से 3 बार समझना अच्छे से, फिर दोबारा अपने हाथों से 2 बार करना, तभी आपको दिमाग में बैठेगा ये। बाकी मैं सिंपल, बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा। देखो फिर से मैं प्रूफ करना है, पहले तो हम लिख देंगे प्रूफ। स्ट्रेट लाइन है, लिख दो POQ इज अ लाइन। अब लगा दो लीनियर पेयर। POQ बोला हुआ है तो पहले P से S जाना है, फिर S से R, R से Q। तो हम लिख देंगे पहले POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, फिर से बताया तो हमें POQ लाइन दे रखी थी, तो लीनियर पेयर के थ्रू हमने लगा दिया POS SOR ROQ 180 डिग्री। पहले P से गए S, फिर S से R, R से Q। अब POS की वैल्यू कुछ नहीं पता, ऐसे लिख दो। SOR की वैल्यू कुछ नहीं पता, ऐसे लिख दो। बट ROQ की वैल्यू 90 है, 90 पुट कर दो। 90 आ गई, फिर इधर प्लस का 90 हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। तो POS प्लस एंगल SOR इक्वल 180 डिग्री माइनस 90। हमें ROQ की वैल्यू 90 गिवन थी पहले से क्वेश्चन में, तो हमारी ये आ गई इक्वेशन POS प्लस एंगल SOR इक्वल 90 डिग्री। मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो जो हमें इसमें प्रूफ करना है, बहुत अजीब सा प्रूफ है कि भाई ROS इक्वल 1/2 QOS माइनस POS। बहुत ही अजीब प्रूफ है, ये प्रूफ करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप में दिमाग में लॉजिक बैठ जाएगा तो आप कर पाओगे, आराम से समझ जाओगे क्वेश्चन को। स्ट्रेट लाइन थी, हमने लीनियर पेयर लगा दिया। लीनियर पेयर में ये कंडीशन आ गई, देखो क्या आ गया, POS SOR। ये रहा हमारा POS, ये हमारा आ गया, और ये रहा हमारा SOR, ये भी हमारा आ गया। POS SOR बोला था, POS भी आ गया, SOR भी आ गया, तो क्या रह गया हमारा, QOS रह गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे अब। QOS कहाँ है हमारा, ये रहा QOS, ये रहा, ये पूरा हमारा QOS है। इसमें 2 एंगल्स आ रहे हैं, एक S से R आ रहा है, फिर R से Q आ रहा है। S से R, R से Q, तो हम QOS को तोड़ के ऐसे लिख देंगे, इक्वल एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। फिर से देखो एक बार, लीनियर पेयर लगाया तो हमारा POS SOR आ गया था। POS और SOR मतलब ROS एक ही बात है, ये आ गए थे हमारे दो, तो क्या रह गया था QOS। ये रहा हमारा QOS में 2 एंगल आ रहे हैं, SOR ROQ। तुमने QOS को ब्रेक करके लिख दिया SOR प्लस ROQ। अब QOS हमें पता नहीं क्या है ना, SOR पता, बट हमें ROQ पता है 90 डिग्री है, हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये 90 गिवन है, तुमने इसके लिए 90 पुट कर दी। अब SOR इधर फेंक दो, डिवाइड माइनस में, इक्वल 90 बचेगा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये भी 90 के इक्वल है। अब पीछे भी क्वेश्चन 3 में जैसे करता है वैसे ही करना है भाई, ये भी 90 के इक्वल, ये भी 90 के इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल ले लो। क्या क्या, एंगल POS प्लस एंगल SOR इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल SOR, ये आ गया हमारा। ये हमने क्या कर दिया कि इन दोनों को इक्वल दिखा के ऐसे दिखा दिया कि भाई दोनों इक्वल हैं आपस में, क्योंकि 90 के इक्वल थे, फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वल दिखा दिए। अब जो हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है QOS माइनस POS। ये रहा QOS और ये रहा POS, तो इस POS को उधर फेंक दो। जो हमें प्रूफ करना है POS, इस वाले उसको QOS के पास ले जाओ। जो प्रूफ करना है इसको अकॉर्डिंग स्टेप लगाओ। तो इस POS को उधर लेगा, क्योंकि हमें QOS और POS आपस में एक साथ दिखाना है, तो दोनों को मैच दिखा दिया। फिर SOR इधर कुछ काम नहीं, इसको उधर फेंक दो, वापस ले जाओ LHS की साइड। तो ये SOR पहले से एक इधर है, साथ में एक और आ गया। अब प्लस कर दो, जैसे x प्लस x 2x होता है, ऐसे SOR प्लस SOR ट्वाइस एंगल SOR आ जाएगा। अब बस इसको डिवाइड में फेंक दो, तो जाएगा 1/2 QOS माइनस POS। बाहर हाफ एंगल कॉमन ले लिया। जो हमें प्रूफ करना था ROS इक्वल हाफ एंगल QOS माइनस POS, हमारा प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव।
ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 99% चांसेस के आने के, चाहे आपका पीटी एग्जाम यूटी हो, चाहे आपका मिड टर्म हो, मतलब हाफ ईयरली जो होते हैं, चाहे फाइनल एग्जाम हो जो मार्च में होते हैं, बहुत चांसेस के आने के। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन निपटाते हैं, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन में इस बार हमें डायग्राम नहीं गिवन, तो हमें डायग्राम खुद से बनाना है। हमें बोला हुआ है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी। हमें बोल दिया जो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड ऐसे बना लेते हैं हम, एक्स वाई जेड 64 डिग्री है हमारे ये, ठीक है। ये बता रखा 64, आगे एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर मतलब आगे तक एक्सटेंड कर दिया पी तक, एक्स वाई को खींच दिया पी तक, ये हो गया। फिर बोला ड्रॉ अ फिगर, फिगर बना फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो जो गिवन है, इफ रे वाई क्यू बाइसेक जेड वाई पी, जेड वाई पी ये रहा, जेड वाई पी से एक लाइन निकल रही है वाई क्यू जो इसको बाइसेक कर रही है। सबसे पहली बार इसमें वर्ड यूज करा बाइसेक, बाइसेक मतलब होता है इक्वल काटना, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट होता है मतलब काटना, सिर्फ काट दो, ठीक है। बाइसेक्ट होता है इक्वल काटना, बिल्कुल बीच में से दो हिस्से करना। तो कभी भी आपको बाइसेक्ट वाला वर्ड आए ना, तो अब जो बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, कौन सा एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, जेड वाई पी, मतलब ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, तो इनको तोड़ के आप एंगल 1 और एंगल 2 ले लो, बहुत ईजी पड़ेगा आपको ये, ठीक है। फिर बोला फाइंड ये सब करना है, तो हम इसमें गिवन लिख देते हैं। एक तो में गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल 64 डिग्री। फिर दूसरा बोला हुआ है जी बाई वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, बाइसेक्ट मतलब इक्वल डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, तो मतलब इक्वल डिवाइड करता है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 है हमारा, ये हमारा गिवन हो गया। 2 फाइंड, इसमें हमें फाइंड करना है। फाइंड हमें क्या क्या करना है, एक तो एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। हमें दो चीजें निकालनी है इसमें। अब फाइंड करना तो सॉल्यूशन लिख दिया हमने, देखो कैसे होगा ये। स्ट्रेट लाइन तो लीनियर पेड़ तो हमें लगाना है। अच्छा एक चीज और समझ लो, पहले क्वेश्चन था एक्स वाई जेड 64, तो बच्चे ये बोलते हैं भाई ये हमें कैसे पता है कि एक्स वाई जेड हमें ऐसे बनाना है, एक्स वाई जेड ऐसे क्यों नहीं बनाना, तो आप अभी समझ जाओगे। देखो अगर हम एक्स वाई जेड 64 ऐसा बनाते हैं, या फिर हम ऐसा ले लेते हैं कि मेनली बोलते हैं भाई एक्स ऊपर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, मेनली ये बोलते हैं भाई एक्स ऊपर क्यों नहीं आ रहा, एक्स वाई जेड बोलता है एक्स वाई जेड ऐसे बनाओ, तो फिर बोलते हैं कि आगे लाइन होती है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को पी तक प्रोड्यूस कर दिया, फिर वाई क्यों निकलो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसा अजीब सा डायग्राम बनता है। तो इसलिए हमने एक्स वाई जेड ऐसा नहीं लेके ऐसे लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। चाहे मुंह इसका इधर हो चाहे ऐसा हो, दोनों चलेंगे, बट एक्स ऊपर के नीचे लिया है हमने, क्योंकि अगर हम ऐसे लेते हैं बहुत अजीब सा डायग्राम बनता। ये डायग्राम हमें समझ आ रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसलिए हमने एक्स वाई जेड ऐसे ले लिया नीचे से। अब एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो लिख दो एक्स वाई पी इज अ लाइन, लगा दो लीनियर पेयर, तीन एंगल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड, जेड वाई क्यू, क्यू वाई पी। पहले सबसे पहले जाना है हमें एक्स से जेड तक, तो एक्स वाई जेड प्लस जेड से जाना है क्यू, तो एंगल जेड वाई क्यू प्लस फिर जाना है क्यू से पी तक, तो एंगल क्यू वाई पी 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब इसमें स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हो, चल जाएगा। एक्स वाई जेड 64 है, 64 लिख दो, जेड वाई क्यू एंगल 1 है तो एंगल 1 लिख दो, क्यू वाई पी एंगल 2 है तो एंगल 2 लिख दो, 180 डिग्री। वैल्यूज डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने सीधा पुट कर दी। 64 तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये एंगल से प्लस नहीं हो सकते कि बच्चे इसको एंगल 3 कर देते, ये मत करना गलती कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 नहीं होगा, जिस टाइप से एंगल या ऐसे एंगल प्लस नहीं होते हैं। सबसे 64 तो इधर फेंक दे माइनस में, ये हो गया। और एंगल 1 एंगल 2 हमें बता रखा है इक्वल है, तो दोनों को एंगल 1 ले लो, तो एंगल 2 को हमने चेंज कर दिया एंगल 1 में। कैसे पता, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है, ब्रैकेट में लिख देना कि एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तुमने एंगल 2 को चेंज करके एंगल 1 कर दिया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 आ गया, और ये माइनस करके आ जाएगा 116 डिग्री। फिर 2 क्या डिवाइड में, तो 116 अपॉन 2 कट के आ जाएगा 58 डिग्री, तुम्हारा एंगल 1 आ गया 58 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, गिवन था हमें, तो अगर एंगल 1 हमारा 58 डिग्री है, तुम्हारा एंगल 2 भी 58 डिग्री आ जाएगा।
अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो एक्स वाई क्यू निकालना है, ये रहा हमारा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स से क्यू तक ये है, दो एंगल्स आ रहे हैं, एंगल एक्स वाई क्यू, दो एंगल्स आ रहे हैं, कौन कौन से, 64 प्लस एंगल 1, तो हम इसको लिख देंगे 64 डिग्री प्लस एंगल 1, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 58 डिग्री इक्वल 122, 122 डिग्री आ गया अपना। सेकंड चीज हमें निकालनी है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अगर देखो एंगल 1 तो हमारा ये था जेड वाई क्यू, तो उसको इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं एंगल जेड वाई क्यू, और ऐसे एंगल 2 हमारा था क्यू वाई पी, तो हम इसको इक्वल लिख सकते हैं क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी निकाला है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रिफ्लेक्स निकाला था, कैसे निकलता है रिफ्लेक्स, 360 से माइनस कर दो जो एंगल मांगा है हमसे, क्योंकि रिफ्लेक्स होता है पीछे वाला बचा हुआ एंगल, तो हम ये क्या कर देंगे इसके रिफ्लेक्स के लिए, इक्वल 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो 360 डिग्री और क्यू आई पी कितना है अपना 58 डिग्री, तो माइनस 58 डिग्री, तो माइनस करके अपना ये आ जाएगा 302 डिग्री। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.1 पूरी कंप्लीट। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और क्वेश्चन 5, 6 तो कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, तभी आपके दिमाग में आएंगे। 6 का डायग्राम भी ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड हमें नीचे से ऊपर आना है। बाकी कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ओके बाय।